शाम का समय था। सरिता देवी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बेल की घंटी सुनाई देती है। तब जाकर दरबार खोलती है तो गेट पे 25 से 30 साल की लड़की खड़ी थी। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ जी आप कौन? उसके बाद लड़की बोलती है कि मेरा नाम आराधना एक्का है, मैं ओम के स्कूल के टीचर हूँ। इधर से जा रही थी तो सोचा ओम से मिलकर चली जाऊँ। ये बात सुनकर ओम की माँ ओम को बुलाकर वो मंदिर चली जाती है। मंदिर उसके घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर था। जब वो पूजा करके लौटती है तो देखती है कि दरवाजा भी खुला हुआ है। वो ओम पर चिल्लाते हुए आवाज देती है, लेकिन ओम कुछ नहीं बोलता है। जब उसकी माँ उसके कमरे में जाती है तो देखते हैं कि ओम उसका फांसी लगा लिया है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी दर्दनाक और घटना की कहानी बताने जा रहा हूं जिससे आप भी सुनने पर, सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। 30 साल का आराधना एक्का बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक निजी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। ओम भी उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ओम अपने क्लास में बहुत तेज तर्रार और चालाक विद्यार्थी था। वो अपना होमवर्क ईमानदारी पूर्वक करता था, इसीलिए सबसे शिक्षक घर उसको बहुत ज्यादा मानते थे। आराधना भी उसे बहुत ज्यादा मानती थी। आराधना किसी और से सवाल करे या ना करे, लेकिन ओम से जरूर सवाल करती थी और ओम भी वो हर सवाल का जवाब देता था। इसलिए आराधना टीचर उसके तरफ लुभाती हुई चली जाती है और आराधना उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन ओम को अभी प्यार वार का कुछ चक्कर में नहीं पड़ा था, इसीलिए वो अपना टीचर को ज्यादा भाव नहीं देता था। धीरे धीरे ओम भी अपने टीचर से प्यार करने लग जाता है और उसके बाद शिक्षक उसको अपने घर पे बुलाने लग जाती है एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। ओम भी अपने माँ से परमिशन लेकर चला जाता है। फिर ये दोनों का इतना ज़्यादा करीब आ जाते हैं, दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। लेकिन ओम अपने गुरु से सच्चा प्यार किया था और ओम अपने टीचर से शादी करना भी चाहता था। लेकिन धीरे धीरे आराधना इसको भाव देना बंद कर देती है। ओम का फोन भी कभी उठाती थी और कभी नहीं उठाती थी, इसलिए अब ओम भी परेशान रहने लग जाता था। तभी ओम को पता चलता है कि आराधना मैम अपने ही स्कूल के टीचर से बात करने लग जाती है। अब ओम और भी दुखी रहने लग जाता है। अब तो आराधना जब मौन करता था तब ओम का फोन उठाती थी और जब मौन करता था फोन काट देती थी। यहाँ तक तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती थी और कभी ब्लॉक करती थी और कभी अनब्लॉक करती थी। ओम बोलता है कि मैं एक बात बोलूं कि आप मुझसे ही सिर्फ प्यार करते, किसी और से भी आप बात करती है। उसके बाद कुछ बहाना बनाकर वो बात को टाल देती है। एक दिन उसकी टीचर उसको कॉल करके बिलासपुर किसी मॉल में बुलाती है उससे मिलने के लिए। ओम जाता है और कैसे भी करके उसका फोन लेकर उस फोन को हैक कर लेता है। अब आराधना जिससे भी बात करती थी ओम को मालूम हो जाता था, इसलिए ओम और ज्यादा भी परेशान रहने लग जाता है। जब जब वो मैसेज देखता था वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। ओम चाहता था कि आराधना में मुझसे सिर्फ बात करे, वे किसी और से बात मत करे। लेकिन आराधना का काम था किसी को भी इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके उसे छोड़ देना। अब आराधना में बिल्कुल फोन उठाना बंद कर देती है। वो तो 3 से 4 महीने बिल्कुल बात ही नहीं करती है। इससे ओम और भी सदमा में चला जाता है। एक दिन की बात है, ओम की माँ शाम को तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए। ओम के घर से मंदिर 6 से 7 किलोमीटर दूर था। तभी बेल की घंटी बजना शुरू होता है। तभी उसकी माँ दरवाजा जाकर खोलती है और बोलती है कि हाँ जी आप कौन? तो मेरा नाम आराधना है, मैं ओम के स्कूल में पढ़ाती हूँ। सोचा कि इसी रास्ते से जा रही तो ओम से मिलकर चली जाती हूँ। इतना सब सुनकर ओम की माँ को आवाज देती है और बोलती है कि देख दरवाजे पे कौन आया है। ओम भी आराधना मैम को देखकर मुस्कुरा देता है और उसकी माँ बोलती है कि मैम को अंदर ले जा और चाय बनाकर पिलाओ, तब तक मैं मंदिर से पूजा पाठ करके आती हूँ। आपको बता दूं कि ओम अपनी माँ के साथ रहता है। वो अपने पिता से अलग होकर उसकी कुछ कारणवश ओम की माँ अपने पति से अलग रहती थी। उसके बाद ओम की माँ पूजा करने चली जाती है। जैसे ही आराधना घर के अंदर जाती है, आराधना ओम को बोलना शुरू कर देती है, तुम होते कौन मुझे बोलने वाले और माना करने वाला? मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूँ, मेरी मर्जी, बात करूँ या नहीं करूँ। दोबारा मेरे नंबर पे कॉल मत करना। उसके बाद ओम भी चुप नहीं रहता है। उसने भी बता दिया कि मैम आपका टीचर से भी नाजायज संबंध है, और तो और उसने ये भी बता दिया कि आपका फोन में व्हाट्सअप मैंने हैक कर लिया है। बिलासपुर मॉल में आप जिससे भी बात करती हो उससे मैं देख लेता हूँ। इतना सब सुनने के बाद आराधना का पारा 7वें आसमान पे चला जाता है। इतना सब होने के बाद भी ओम बोलता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप सर से बात करना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आज फांसी लगाकर मर जाऊंगा। आराधना पहले तो गुस्सा भी थी, उसने चुपके से उसका व्हाट्सअप हैक कर लिया था। वो जिससे भी मैसेज करती थी ओम जान लेता था। तो आराधना भी बोल देती है कि तुम्हें मरना है तो मरो या आग लगाना है तो आग लगा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सुन लो, मैं आज
जिससे भी चाहूंगी उससे बात करूंगा, लेकिन तुमसे कभी नहीं बात करूंगी मरते दम तक। उसके बाद मेरे नंबर पर गलती से कॉल मत करना, नहीं तो थाना जाकर FIR दर्ज करवा दूंगी तुमके। उसके बाद ओम फिर बोलता है कि मैं सचमुच में फांसी लगा लूंगा। अरे तुम अभी लगाओ, मेरे सामने लगाओ, मैं खड़ी हूँ। इतना बात बोलकर अदना मैम वहां से चली जाती है, लेकिन वो भी डर रही थी कि कहीं सच में ओम फांसी मत लगा ले। उसके बाद वो चली जाती है। इधर अराधना मैम को जानने के बाद ओम पहले तो रोया, खूब बहुत ज्यादा रोया, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बस उसके सामने सिर्फ आराधना मैम की बेवफाई ही नजर आ रहा था। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि मैं अब जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसीलिए उसने एक लेटर लिखा कि माँ मुझे आप माफ कर देना, मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैं एक ऐसी लड़की के चक्कर में फंस गया कि ना चाहते हुए भी मुझे फांसी लगाना पड़ेगा, मुझे आप माफ कर देना। उसने सबसे पहले मुझसे नजदीकियाँ बढ़ाया, उसके बाद मुझसे प्यार की, फिर मेरे ही क्लास में सर से वो बात करने लग जाती है। उसके बाद भी मन नहीं करता है तो मुझे ब्लॉक कर देती है, और जब मन करता है ऑन ब्लॉक कर देती है। जब उसको मन करता था वो मुझे इस्तेमाल करती थी, और जब उसे मन करता था मुझे इस्तेमाल करके वो छोड़ देती थी। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे क्लास में केमिस्ट्री ही पढ़ाती थी, जिसका नाम आराधना मैम है। माँ उसको जरूर आप जेल भेजवाना, अब मैं उस लड़की के लिए दुनिया छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वो लेटर लिखकर अपने नोटबुक में छिपा देता है और पंखे से फांसी लगा लेता है। उधर उसकी माँ पूजा करके संध्या के समय करीब 7 या 8 बजे लौटी। जब घर पे तो वह दरवाजा खुला देखकर ओम पर ही चिल्लाने लग जाती है। अभी तक दरवाजा को भी इसने बंद नहीं किया। बताओ अगर घर पर कोई नहीं रहेगा तो कैसे घर पे अकेला रहेगा। और बोलती ही आज ओम को फटकार लगाना ही पड़ेगा। इतना बोलने के बाद भी ओम का आवाज आया ही नहीं। जब उसकी माँ कमरे में जाती है वो देखकर चीखने और चिल्लाने लग जाती है, और बाहर आकर तभी आस पड़ोस के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो ओम के रूम में जाती है बोलने के लिए। जब लोग ओम के रूम में जाते हैं तो नजारा देखकर वो भी पागल हो जाता है। तुरंत उसको पंखे से उतारा जाता है। कोई देखता है कि अभी ओम का सांस चल रहा है तो तुरंत उसको बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। मामला सुसाइड का था, इसीलिए तुरंत डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया, और थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद उसको पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। तब तक थाना प्रभारी ने एक टीम को उसके घर पर भी भेज दिया जाता है, और छानबीन करने के बाद उस घर को सीज कर दिया जाता है। और फिर पुलिस उसकी मां से बातचीत करती है और पूछती है कि क्या ओम कैसा लड़का था, उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसार तो नहीं था। उसकी मां माना कर देती है, मेरा लड़का ऐसा नहीं था साहब। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि शाम के टाइम कोई उसके लड़का की क्लास की टीचर आई थी उससे मिलने के लिए। उसका नाम पुलिस को बता देती है। चूंकि रात ज़्यादा हो गया था इसीलिए पुलिस चली जाती है। अगले सुबह पुलिस ओम जहाँ पढ़ने जाता था वहाँ पे जाती है और पता करती कि आराधना मैम कौन है। आराधना उस दिन छुट्टी पर थी, इसीलिए पुलिस उसका पता पूछकर चली जाती है उसके घर पे, जहां आराधना अपने घर पे मिल जाती है। पुलिस उसको उठाकर थाने लेकर जाती है और उसके बाद ओम के बारे में पूछती है उससे, और बताती है कि ओम ने फांसी लगा लिया है, आपके ही क्लास में पढ़ता था। और जिस दिन यानी कल आपके दरवाजे पर भी गई थी और उसी दिन उसने फांसी भी लगाया। पहले तो आराधना को विश्वास नहीं होता, फिर उसने पुलिस को बताया कि सर मैंने शाम को उसके घर पे गया था उससे मिलने के लिए, वो मुझसे बोल रहा था कि बात करने के लिए, और वो पागल हो गया था मुझसे बात करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लाख मानना करने के बाद भी वो नहीं मानता था। वो फिर भी उसको समझाती थी इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर भी वो नहीं मानता था। इसी बात को लेकर मैं उसको समझाने के लिए उसके घर पे गया था। मैं बहुत समझाया कि उसके पास आया था, फिर भी उसने गलत किया। सर आप ही बताओ, वह माँ बाप का इकलौता लड़का था, बाप ने पहले ही तलाक ले लिया था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। ये सब सुनने के बाद पुलिस भी पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लड़की को छोड़ देती है। फिर पुलिस उसके घर पे जाती है। जब उसके कमरे की तलाशी ली जाती है तो उसके नोटबुक में लेटर मिलती है। जब पुलिस उसको पढ़ती है तो पुलिस को अब सब कुछ समझ में आ गया था। इस लड़का को पहले शोषण किया गया और फिर इसको उकसाया गया फांसी लगाने के लिए। अब पुलिस को सबूत भी मिल गया था जिससे आराधना मैम को सजा दिलाने के लिए ओम बात कर रहा था उस लेटर में।
उसके बाद फिर दोबारा पुलिस आराधना मैम को गिरफ्तार कर लेती है और तो और लेटर भी उसके सामने दिखा दिया जाता है। आराधना ने पुलिस को पहले ही झूठी कहानी बताया और फिर पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है, जहां से आराधना मैम को जेल भेज दिया जाता है।